चलिए बात करते हैं जायसवाल नैको इंडस्ट्री लिमिटेड की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जिसमें कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस देने का प्लान बना रही है, वो भी मैच्योरिटी डेट से पहले, ताकि वो अपने डेट को कम कर सके या ख़त्म कर सके जल्द से जल्द। और इस बात को लेकर कंपनी ने ऑफिशियल पीडीएफ भी डाली है, तो समझेंगे कि इस पीडीएफ के अंदर और कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने स्क्रीनर पे जायसवाल नैको इंडस्ट्री लिमिटेड खोला हुआ है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, इस पे जाने के बाद 12 घंटे पहले की अपडेट है। सिंपली क्लिक करूंगा तो ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको पूरी अपडेट इधर देखने को मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। लगभग 4 पेजों की ये पीडीएफ है। लेकिन उससे पहले जो अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस देने का प्लान बना रही है, क्या तुम इस बात को समझ पाए? मतलब ये है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को पैसा क्यों ही देगी, और क्या एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के हाथ में भी अमाउंट आने वाला है? तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन्वेस्टर्स का मतलब शेयर होल्डर नहीं है, बल्कि डिवेंचर होल्डर्स है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी के ओनर होते हैं, उनको डिविडेंड मिलता है, एक नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि कंपनी को अमाउंट उधार देने वाले होते हैं, जिनको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है कंपनी से, और मैच्योरिटी डेट पर प्रिंसिपल वापस भी मिल जाता है। तो इस पीडीएफ में हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या वो बात है जो ध्यान में रखकर चलनी है कि जायसवाल नैको ने सन 2023 में लगभग 3200 करोड़, वो भी डिवेंचर होल्डर्स के थ्रू, और जिन्होंने ये डिवेंचर्स खरीदे थे उन्होंने ही कंपनी को पैसे दिए और वो कंपनी के डिवेंचर होल्डर कहलाए। अब कंपनी ये कह रही है कि उनकी जो भी मैच्योरिटी डेट है, उनको मैच्योरिटी डेट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कंपनी मैच्योरिटी डेट से पहले ही पूरा पैसा प्लस जो इंटरेस्ट है वो वापस कर देगी। यानी कि कंपनी अर्लियर रीपेमेंट का ऑप्शन यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर अब आप समझ ही गए हैं कि जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी के डिवेंचर्स को नहीं खरीदा था, जिनके पास कंपनी के स्टॉक्स हैं, उनके लिए कोई बड़ी अपडेट नहीं है। ये अमाउंट उन लोगों का है जिन लोगों ने कंपनी को पहले लोन दिया था, वो भी डिवेंचर के थ्रू। कंपनी उनका अमाउंट जल्द ही वापस कर रही है और इससे नॉर्मल शेयर होल्डर्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर कंपनी ने एक बड़ी बात कही है कि जो कंपनी है उसका जो डेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये डेट टू इक्विटी आप देखिए 1.15 है, और कंपनी ने बोला है कि हम जल्द से जल्द इस कर्ज को ख़त्म करने वाले हैं। अभी मार्केट कैप अगर कंपनी का देखोगे तो 5,820 करोड़ देखने को मिलेगा, और जो डेट है 2,700 करोड़ देखने को मिलेगा। तो कंपनी इस डेट को ख़त्म करना चाहती है, और अगर ये डेट कम होता है तो ओवरऑल सभी के लिए अच्छा है। कंपनी तो अच्छा परफॉर्म करेगी ही, साथ में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी इस कंपनी में हमें देखने को मिलेगा। ये है गाइज अभी तक की ओवरऑल अपडेट, जो कि काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। अगर आप जायसवाल को देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि 5 दिन में लगभग 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। पूरे 1 महीने में इसकी ग्रोथ 40 तक चली गई है, और पूरे 6 महीने में ये लगभग 70 की ग्रोथ पे चला गया है, आप देख सकते हैं। इसीलिए आज काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है इस कंपनी को लेकर। अब मैं आपके सामने कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, मैं हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने जायसवाल नैको इंडस्ट्री खोला हुआ है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा, और वॉल्यूम से आइडिया लग जाता है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्या है। यहाँ पर आप देखिए, कल लगभग 16 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जिसमें 3 करोड़ की डिलीवरी ली गई थी, जो कि 18% है। आज भी 5 करोड़ के आसपास का हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, यानी कि वॉल्यूम डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अगर आप एक वीक का एवरेज वॉल्यूम देखोगे तो 8 करोड़ के आसपास, और एक मंथ का एवरेज वॉल्यूम देखोगे तो आपको 12 करोड़ के आसपास ये डेटा देखने को मिलेगा। और सोचने वाली बात यह है कि इस कंपनी का मार्केट कैप है 5,000 करोड़ का। 5,000 करोड़ की कंपनी के ऊपर अगर इतना वॉल्यूम आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो सिग्नल है काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। इसी वजह से जायसवाल नैको आज काफ़ी चर्चित कंपनीज में से एक है, और अब कंपनी प्लान बना रही है कि हमारा जो डेट है, हमारा जो कर्ज है हमारे ऊपर, उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह की जब कंपनी अनाउंसमेंट देती है, अपडेट देती है, तो कहीं ना कहीं जो विश्वास है, जो भरोसा है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब आगे क्या होगा जायसवाल के अंदर, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब से ये अपडेट आई है तो मार्केट में लोग समझेंगे कि कंपनी अब डेट जल्द से जल्द खत्म कर देगी। इसका मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो स्ट्रांग होती जा रही है, जिससे कंपनी में एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है, और मार्केट पार्टिसिपेट इसको गुड न्यूज़ मान के एक अच्छी खरीदारी दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर कंपनी डेट का रीपेमेंट कर रही है, यानी डिवेंचर होल्डर्स को लगभग 3,200 करोड़ रुपए देगी, तो इससे कंपनी के पास जो कैश पड़ा हुआ है उसमें कमी आ जाएगी,
क्योंकि वो कैश तो कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को दे देगी, तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व देखें तो कंपनी के पास जो रिजर्व पड़ा हुआ है वो 1400 करोड़ के आसपास है और कंपनी देने जा रही है 3200 करोड़ के आसपास। तो रिजर्व से तो कंपनी इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये कहीं ना कहीं सोचने का मुद्दा बन जाता है कि कंपनी कैसे अपना रीपेमेंट करने वाली है। बाकी मैं एनएससी की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, मैंने यहाँ पर भी जायसवाल नैको इंडस्ट्री ही खोला हुआ है। सेल क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो आपको 43 लाख के आसपास देखने को मिलेगी और जो बाय क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो 37 लाख के आसपास देखने को मिलेगी। सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स कम हैं, वो हमें क्वांटिटी से नज़र आ जाता है। लेकिन सेलर ज़्यादा एक्टिव होने के बावजूद भी ज़्यादा हमें बियरिश मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक और खबर का, एक और बड़ी न्यूज़ का। बाकी देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या हलचल देखने को मिलती है। नाउ अगर हम कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ पे नज़र डालें तो साफ नज़र आता है कि कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास है। एक छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। स्टॉक का पीई आज भी सस्ता है, 24 के पी पे हमें देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है, बहुत अच्छा कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट नहीं करती अभी। फ्री कैश फ्लो आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, वो भी 1144 करोड़ का। ये सिग्नल हम कह सकते हैं मोर पॉजिटिव है। और 5 साल की सेल कुछ खास नहीं है, 10% के आसपास। यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी नेगेटिव है। डेट तो कंपनी के ऊपर है ही ज़्यादा, लेकिन कंपनी ने अभी जो अपडेट दी है उसमें कंपनी बोल रही है कि हम डेट को ख़त्म कर देंगे। फाइनेंशियली कंपनी बहुत वीक है, बहुत मजबूत नहीं है, बिकॉज पाइट्रोसिक स्कोर 5 ही है। और वीक तो होगी क्योंकि ये कंपनी का मार्केट कैप भी छोटा है और एक स्मॉल कैप कंपनीज की कैटेगरी में आती है। यहाँ पर फेस वैल्यू 10 है, यानी कि स्टॉक अभी स्प्लिट नहीं हुआ है और काफ़ी हायर चांसेस हैं कि आगे भविष्य में स्टॉक स्प्लिट हो जाए। बट स्टॉक स्प्लिट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी जो करंट प्राइस है वो 60 रुपीज़ के आसपास है। जब तक ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई अब वॉल्यूम नहीं आ रहा, तब हमें स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। अभी तो कंपनी में वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, 16-16 करोड़, 20-20 करोड़ का वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। बट हाँ, कंपनी के पास अच्छे खासे ऑप्शंस हैं स्टॉक स्प्लिट को लेकर। और इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे इसमें भी कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म किया। सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, क्योंकि 1675 करोड़ की सेल करती थी वो गिरकर 1649 करोड़ पे आ गई है। ओपीएम परसेंटेज में ही आप अंतर देख सकते हैं, 20% से गिरकर 19% आ गया है और नेट प्रॉफिट भी 102 करोड़ से गिरकर 93 करोड़ पे आ गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट अगर आप कंपनी को ईयर ऑन ईयर वाइज देखते हैं तो कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। क्योंकि पिछले साल तो कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में था, बल्कि कंपनी को लॉस था, वो भी 32 करोड़ का। इस बार कंपनी पॉजिटिव रही 93 करोड़ के प्रॉफिट से। और सेल आप देख सकते हैं 1400 करोड़ से बढ़कर 1600 करोड़ तक चली गई। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर वाइज अच्छा कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज में फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है ये स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है, तो स्टील सेक्टर में भी अभी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कंपनी के रिगार्डिंग कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।